अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 अ डिफरेंट दिवाली इस स्टोरी के पार्ट सेकंड। तो जैसे आप सभी को मालूम है, इस स्टोरी को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिर आज हम फिर से इस स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को इस स्टोरी की थोड़ी सी रिकेप करवा दूं, तो फिर हमने देखा था इस स्टोरी में कौन थी, टिंकू थी। टिंकू के पास बहुत सारी चीज़ें थे दिवाली के दिन, ठीक है। लेकिन वो उन चीज़ों से खुश नहीं थी। तो फिर वो अपने घर से बाहर निकल के चली जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि एक पत्थर पे बैठी होती है और एक फटे हुए शॉल ओढ़ के होता है। तो फिर टिंकू उस लड़की से बात करने लगती है। तो फिर उससे मालूम होता है वो जो लड़की है वो देख नहीं सकती थी। तो फिर चलो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो फिर टिंकू बोलती है, यू डोंट लिव हियर डू यू, आस्क टिंकू, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। टिंकू उस लड़की से बोलती है, तुम यहाँ की रहने वाली तो नहीं हो? क्यों? क्योंकि मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। We live in Tikri, 2 hills away. My father is here to play the flute for the dancing tonight. तो फिर वो लड़की बोलती है, हम कहाँ के रहने वाली है? टिकरी की रहने वाली है, यहाँ से 2 पहाड़ छोड़कर। मैं और मेरे बाबा यहाँ पे आज रात के जो फंक्शन होने वाले हैं उसके लिए आए थे। मेरे बाबा वहाँ पे फ्लूट बजाते हैं, ठीक है, यानी कि बांसुरी बजाते हैं। He brought me along because we have nobody else and I didn't want to stay home alone. मेरे बाबा मुझे अपने साथ लेके आए हैं क्योंकि और हमारे घर में कोई भी नहीं है और मैं अकेला नहीं रहना चाहती थी। Then why didn't he take you with him? asked टिंकू। तो फिर टिंकू फिर से उस लड़की से पूछती है, अगर तुम यहाँ पे अपने बाबा के साथ आज रात के प्रोग्राम के लिए आई हो तो फिर तुम्हारे बाबा तुम्हें वहाँ पे लेकर क्यों नहीं गए? तो फिर वो लड़की फिर से जवाब देती है, आई डिडंट गो विथ हिम once year. I got pushed by a crowd of people. It was not their fault. They didn't know that I couldn't see. तो फिर वो लड़की बोलती है, एक दफ़ा मैं अपने बाबा के साथ ऐसे ही एक प्रोग्राम में गई थी जहाँ पे लोगों की जो झुंड थी उन्होंने मुझे धक्का मारा था। हाँ, ये उनकी भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं था कि मैं देख नहीं सकती हूँ। दिस वॉज अ न्यू फीलिंग फॉर टिंकू। जब वो लड़की ये सारी चीज़ें टिंकू को बोलती है तो फिर टिंकू को एक अजीब सा एहसास होने लगता है। Here was someone her own age who couldn't see the Diwali lights over firework and yet she didn't seem to mind. अब उसे रियलाइज होता है कि उसकी ही एज की यानी कि उसकी ही उम्र की एक लड़की जो कि दिवाली के लाइट्स को और फटकों को नहीं देख सकती थी, फिर भी उसे किसी भी चीज़ से कोई शिकायत नहीं थी। व्हाट्स यूर नेम, शी आस्क। तो फिर टिंकू उस लड़की से पूछती है, तुम्हारा क्या नाम है? तो फिर वो लड़की वहाँ से रिप्लाई करती है, मेरा क्या नाम है निम्मा, एंड यूअर्स, और आपका क्या नाम है? टिंकू। तो फिर टिंकू क्या बोलती है, मेरा क्या नाम है टिंकू है। कम विथ मी टू माई हाउस, चलो मेरे साथ मेरे घर चलते हैं। आवर गार्डनर विल इन्फॉर्म यूर फर्दर वेयर यू आर, यू कांट स्टे हियर ऑल अलोन। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे जो गार्डनर है वो तुम्हारे बाबा को बोल देंगे कि तुम कहाँ पे हो, तुम यहाँ अकेले नहीं रहोगी। आई ऑलवेज वेट हियर सेड नीमा। तो फिर नीमा बोलती मैं तो हमेशा ऐसे ही इंतज़ार करती हूँ। आई डोंट गो एनीवेयर विद पीपल आई डोंट नो, फादर से आई शुडोंट, मैं किसी के साथ ऐसे नहीं जाती हूँ। बाबा ने बोला है कि जिन्हें हम जानते नहीं हैं हमें उनके साथ ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो फिर टिंकू बोलती है, वेल यू डू नो मी सेड टिंकू, आई हैव टोल्ड यू हु आई एम सो आई एम अ फ्रेंड। तो फिर टिंकू बोलती है, अब तो तुम मेरा नाम भी जानती हो और तुम ये भी जानती हो कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, ठीक है, तो फिर मैं तो तुम्हारी फ्रेंड बन गई हूँ। ये कौन बोलती है? टिंकू उस लड़की से बोलती है। फिर निम्मा बोलती है, आर यू श्योर? निम्मा साउंड पजल। तो फिर निम्मा थोड़ी सी कंफ्यूज होके बोलती है, क्या तुम्हें लगता है सच में
योर मदर डू डोंट वांट मी देयर, नो वन एवर कॉल्स मी होम। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाऊं और तुम्हारी मामा को पसंद ना आए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहिए? तो फिर टिंकू बोलती है, माई मदर विल बी हैप्पी टू सी यू एंड आई वॉन्ट यू टू कम, सेड टिंकू टेकिंग हर हैंड। तो फिर टिंकू उस लड़की के हाथ को पकड़ती है और बोलती है, मेरी मामा तो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इट इज़ नाउ फन बीइंग ऑन माई ऑन, आई एम ग्लैड यू आर हियर। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तो फिर ये जो नीमा है ये टिंकू के साथ उसकी घर जाती है। फिर टिंकू की मम्मा बोलती है, टिंकू मदर said that नीमा लुक बोथ कोल्ड एंड हंग्री। तो फिर जब नीमा टिंकू के साथ उसके घर पहुंचती है तो फिर टिंकू की मम्मा को ऐसा लगता है कि जो नीमा थी उसे ठंड भी लग रहा है और वो भूखी भी है। शी कॉल दैम इन एंड गेव दैम टी एंड स्वीट्स। तो फिर ये जो टिंकू की मम्मी है वो उन दोनों को अंदर बुलाती है और उनको चाय और मिठाइयाँ देती है। निमा वॉज शाय एंड रिफ्यूज इट फाइस। निमा जो थी वो बहुत शर्मीली थी और वो उसे मना कर देती है। तो फिर टिंकू की मामा बोलती है, डोंट बी सिल्ली, इट इज़ दिवाली। तो फिर टिंकू की मामा कौन बोलती है, आज तो दिवाली है, दिवाली के दिन तो खाना चाहिए। वी शुड हैव आर टाइम विथ फ्रेंड्स, ठीक है, और हमें अपने अच्छा सा वक्त गुजारना चाहिए किसके साथ, दोस्तों के साथ। ये कौन बोलती है, टिंकू की मामा बोलती है। एशी wrapped a warm रेड शॉल अराउंड नीमा शोल्डर, और वो नीमा को एक रेड कलर की गर्म सी शॉल ओढ़ देती है। थैंक यू फॉर द लवली टी, सेड नीमा शाइली। तो फिर जो नीमा है वो बोलती है, आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए। आई हैव नेवर टेस्ट सच डिलीशियस स्वीट बिफोर, आज से पहले मैंने इतनी अच्छी मिठाई कभी नहीं खाई। गो एंड प्ले नाउ, सेड टिंकूस मदर। तो फिर टिंकू की मामा बोलती है, जाओ आप जाके दोनों खेलो। इट वॉज गुड टू सी टिंकू लुकिंग सो हैप्पी। अब टिंकू के मामा को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि टिंकू खुश थी। टिंकू एंड नीमा स्पेंड अ हैप्पी इवनिंग। टिंकू गेव नीमा लाइटेड स्पर्कल्स टू होल्ड, ठीक है, टिंकू और नीमा ने एक अच्छी सी शाम गुजार दिया। टिंकू ने क्या किया, नीमा को एक स्पर्कल्स पकड़ा दिया, यानी कि स्पर्कल्स हम बोलते हैं फटके को। अब ये फटके में जैसे कि आतिशबाजी होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर टिंकू ने नीमा को क्या दिया, एक स्पर्कल्स दिया। नीमा श्रिक्ड एक्साइटली एज दे स्पर्टेड, ठीक है। तो फिर नीमा जो थी वो चिल्लाने लगी, क्यों, क्योंकि उससे जो आवाज़ें आ रही थी उसे, शी क्राइड आउट विद जॉय एट द नॉइजी बम्स, और वो बहुत खुश हो रही थी जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रही थी। निमा फेस शोन, यू आर सो नाइस टिंकू, आई हैव नेवर हैड सच अ नाइस दिवाली बिफोर। तो फिर निमा बोलती है टिंकू से, तुम बहुत अच्छी हो टिंकू, मैंने आज से पहले इतनी अच्छी दिवाली कभी नहीं मनाई। एंड यूर मदर सो काइंड, और तुम्हारी मामा भी बहुत अच्छी है। आई विश आई कुड रिमेंबर माइन बट आई कांट, काश अगर मुझे भी अपनी मामा याद होती, लेकिन मुझे ये भी याद नहीं कि मेरी मामा कैसी थी। हर वर्ड मेड टिंकू फील स्ट्रेंज, जब उस लड़की ने यानी कि निमा ने ऐसे चीज़ें बोली टिंकू को, तो फिर टिंकू को वो बातें सुनकर अजीब सा लगा। इट वॉज सेड सम पीपल हैड सो मच एंड अदर्स सो लिटिल। तो फिर टिंकू ने सोचा, ठीक है, कि ये कुछ अजीब सा है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होते हैं और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। हर टीचर ऑफन सेड काउंट यूर मनी ब्लेसिंग। टिंकू नाउ अंडरस्टूड व्हाट हर टीचर मीन। तो फिर जो टिंकू थी उसे अपने टीचर की एक कही हुई बात याद आई, जिसमें उसकी टीचर अक्सर कहा करती थी कि तुम्हारे पास जो है उनको गिना करो टिंकू, ना कि जो तुम्हारे पास नहीं है। अब टिंकू को वो चीज़ें एहसास हो रही थी कि उसकी टीचर क्या कहना चाहती थी। इट इज़ वेरी डिफरेंट दिवाली फॉर टिंकू, और ये जो इस साल की दिवाली थी वो टिंकू के लिए बिल्कुल अलग सी
एक दिवाली थी। ठीक है, तो फिर बच्चों आज हमने पढ़ा अ डिफरेंट दिवाली। ठीक है, ये एक खूबसूरत सी स्टोरी थी किसकी, टिंकू और निम्मा की। ये दोनों एक अच्छी सी दिवाली एक साथ गुजार देती है और टिंकू को बहुत सारी चीज़ें एहसास हो जाती है, जैसे टिंकू के पास अच्छे कपड़े थे, स्वीट्स थे, स्पर्कल्स थे, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों से खुश नहीं थी। जब टिंकू की मुलाकात निम्मा से हो जाती है तो फिर उनको उन चीज़ों की एहसास हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये था हमारा आज का स्टोरी। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आज के लिए खुदा हाफिज़।